दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कल इतनी तेज़ी से घटनाक्रम चला है कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को खबर आई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों के चारों तरफ पुलिस लगा दी गई है, दिल्ली पुलिस का ज़बरदस्त पहराव हो गया है। वहीं नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, जो आज़ादी से पहले निकला था, उसी आज़ादी की लड़ाई में जिसका बड़ा हिस्सा हुआ, वहाँ पर भी पुलिस लगा दी गई। वहाँ पर यंग इंडिया का ऑफिस था, उसको सील कर दिया गया। हालांकि इसी के बारे में ईडी से पूछताछ हुई है। 100 घंटे तकरीबन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 100 घंटे तकरीबन पूछताछ हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। तो ये कह के कि उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं यंग इंडिया में जिनके लिए सील कर दिया गया वो दफ्तर। ये सब चला कल। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पटना में अभी कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था कि धीरे धीरे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो क्षेत्रीय पार्टियां तो नहीं, लेकिन हाँ नेशनल पार्टीज़ के ऊपर उन्होंने हाथ डाल दिया। क्षेत्रीय पार्टियों की तो उन्होंने कोई बिसात ही नहीं रखी। हालांकि डेमोक्रेसी में जितना बड़ा हिस्सा नेशनल पार्टीज़ का होता है उतना ही क्षेत्रीय पार्टी का होता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी ही वो मुद्दे उठाती हैं जो कि नेशनल पार्टी बाद में पार्लियामेंट वगैरह में उठाती हैं। हालांकि देश में इस वक्त पार्लियामेंट की तो अब हालत देख ही रहे कि वहाँ भी जिस किस्म की बहस चल रही है तो बीजेपी के जो वहाँ पर सांसद हैं सना साहब, उन्होंने कह दिया कि महंगाई दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है, ये सब झूठ है। जबकि आंकड़े जो बताते हैं किस तरीके से महंगाई आगे बढ़ रही है और पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है महंगाई के लिए, लेकिन सना साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, दूर दूर तक देखने के ऊपर भी महंगाई नहीं मिल रही है। इस तरीके से बातें जो चल रही हैं, देश में अजीब सी स्थिति बनी हुई है। वहीं अब देखिए कि ख़रीद फरोख्त शुरू हो गई, कितनी तेज़ी से अब खुलेआम हो रही है। झारखंड में जो खरीदना था एमएलएज को और जिनके लिए पैसे आ रहे थे, उनके लिए लालच आ रहा था कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, इस तमाम चीज़ें हुई। उनकी कार पकड़ी गई, कार में पैसा पकड़ा गया। साथ में 3 विधायकों को निलंबित भी किया कांग्रेस के, जो कि डबल क्रॉस कर रहे थे। उनके पहले भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने प्रेस जो इलेक्शन हुआ उसमें भी डबल क्रॉस किया। तमाम चीज़ों की बातें वो हुई, लेकिन ये सब चल रहा है देश में। और देश में उन बातों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, किस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सिर्फ ये है कि क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाए और सिर्फ राज रहे तो सिर्फ एक पार्टी का, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात देखें तो जैसे जैसे पार्टी बढ़ती चली जाती है, अंदर उथल पुथल होती जाती है। आप देखिए कि उसमें कोई ऐसा सब कुछ शांत नहीं चल रहा है। आप ये देखिए कि हमारे 2 बहुत बड़े नेता जो हैं, एक गडकरी जी और दूसरे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उन लोगों के बयानात को अगर आप देखें तो उससे पता चलता है कि पार्टी में भी सब कुछ सही नहीं हो रहा है। गडकरी ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वो पार्टी संन्यास ले रहे हैं, और इसी तरीके से राजनाथ सिंह ने भी बहुत सी बातें ऐसी कही जिससे वो नाखुश जाहिर कर रहे थे। उनको तो हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में कोई हिस्सा न लेने दिया जाए, क्योंकि पार्टी पूरी की तरह से डिक्टेटरशिप पे चल रही है। 2 ही लोगों का उसमें सब कुछ चल रहा है। तीसरा आदमी का नाम ही नहीं आता। तीसरा आदमी का नाम आता है तो सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ करने के लिए आता है। लेकिन जिस तरीके से घेराबंदी की गई कांग्रेस के दफातर की, कांग्रेस के जो लोगों की घेराबंदी की जा रही है, उनका कहना है कांग्रेसियों का कि चूँकि वो महंगाई के ख़िलाफ़ रैली करने वाले थे, उस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में महंगाई के ख़िलाफ़ कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। महंगाई की क्या बात, किसी के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। अग्निपथ का एक बहुत बड़ा शोषा चला था, वो भी ठंडा पड़ा हुआ है। कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ का ही शोषा है कि किस तरीके से विधायकों को ख़रीदा जाए, सांसदों को ख़रीदा जाए और दूसरी पार्टियों को ख़त्म किया जाए। यानी
सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी रहे, वो है भारतीय जनता पार्टी, और ये कह के रहे कि बहुत ईमानदार पार्टी है, तो पैसों से खरीद फरोख्त नहीं होती उसमें ज़्यादातर। लेकिन जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, एक तो कि नेशनल हेराल्ड में के लिए जो घेराबंदी की गई है, सोनिया गांधी के घर की घेराबंदी की गई है, राहुल गांधी के घर की घेराबंदी की गई है, ये डेमोक्रेसी की एक किस्म से हत्या है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।